Hello everyone, welcome back on my channel. So today in this video we are going to see difference between formal, informal and non-formal education. Many of you keep requesting me to make a video on this. So today I have bring this video for all of you. आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मेरे चैनल पे जितने भी बीएड रिलेटेड वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है डिफरेंस, क्या है फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। तो अगर हम फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो फॉर्मल एजुकेशन, इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो देख लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, जहाँ पे हमने ऑलरेडी देख लिया है कि क्या होती है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल क्या होता है। फॉर्मल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जैसे कि स्कूल्स, जहाँ पे हमें शिक्षा मिलती है, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, ठीक है। और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है कि ये जो शिक्षा है हमें कहीं पे भी और किसी भी समय, हमें कहीं, अगर हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, अगर हमें वहीं पे कोई शिक्षा मिल जाए, कोई नॉलेज मिल जाए, ठीक है, वो नॉलेज किसके अंडर आएगी, इनफॉर्मल एजुकेशन। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंडर भी आते हैं जैसे कल्चर, सोसाइटी, ठीक है, ये सभी आते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस क्या होता है तीनों के बीच में। फर्स्ट डिफरेंस अगर देखें तो फॉर्मल एजुकेशन का जो स्कोप होता है, दायरा होता है, वह बहुत सीमित होता है, क्योंकि ये वाला जो एजुकेशन होता है, जो फॉर्मल एजुकेशन होता है, ये हमें केवल स्कूल पे जाने से या यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में अगर हम जाते हैं तभी हमें यह शिक्षा मिलेगी। इसलिए इसका जो दायरा होता है वो बहुत ज़्यादा सीमित होता है। बात करें अगर हम इनफॉर्मल एजुकेशन की, तो इनफॉर्मल एजुकेशन का जो दायरा होता है वो असीमित होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। जैसे कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कहा, अगर एग्ज़ाम्पल में हम कहते हैं जैसे कि अगर हम घर से बाहर निकलते हैं, अगर हमें कोई ऐसे अजनबी व्यक्ति भी मिल जाता है और अगर हमें उससे भी कोई ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो एजुकेशन आएगी अंडर इनफॉर्मल एजुकेशन में। और साथ ही नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, इसका भी जो दायरा होता है ये बहुत ज़्यादा व्यापक होता है। ये भी जो एजुकेशन हमें कहीं से मिल सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहे तो सोसाइटी में ही किसी से सीख सकते हैं, अपने नॉन से सीख सकते हैं, कल्चर से, ट्रेडिशन से, कहीं से भी अगर हम जो शिक्षा हमें कोई मिल रही है तो वो किस में आएगी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। इसका जो एग्ज़ाम्पल्स हैं हम आगे देखेंगे। ड्यूरेशन देखते हैं तो फर्स्ट तो है कि जो फॉर्मल एजुकेशन है ये कब से स्टार्ट होती है, स्कूल से लेकर अप टू द यूनिवर्सिटी। बच्चा जब छोटा बच्चा पढ़ता है तो उसका यूकेजी से लेकर वो यूनिवर्सिटी तक, जब तक वो पढ़ता है वो सब ज्ञान किसके अंडर आता है, फॉर्मल एजुकेशन के अंडर आता है। आगे देख लेते हैं इनफॉर्मल जो एजुकेशन होता है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। व्यक्ति जब से पैदा होता है तब से लेकर उसके मृत्यु होने तक वो जो कुछ भी सीखता है वो आएगा इनफॉर्मल एजुकेशन के अंडर। और बातें करें नॉन फॉर्मल एजुकेशन की तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये भी लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया होती है। बात करें एंट्री की, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो जो फॉर्मल एजुकेशन है, जैसे कि स्कूल में, ये स्कूल में क्या होता है जैसे कि एक फिक्स्ड उसका एंट्री और एग्ज़िट का एक फिक्स्ड एज होता है। जैसे 3 साल के बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, नर्सरी में भेजते हैं, उसके बाद जब उसकी पूरी जो एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वो एग्ज़िट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे एक एंट्री का भी एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। और यहाँ पे होता है इसका कोई, देयर इज़ नो एंट्री, ना यहाँ पे कोई एंट्री ना कोई एग्ज़िट, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि हमें किसी एक विशेष संस्थान में जाके ज्ञान लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और क्या है, मतलब जीवन काल तक चलने वाली प्रक्रिया। हम अपनी जो नॉलेज है वो कहीं से भी ले सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात करें
तो यहाँ पे क्या है, इट हैज़ फ्लेक्सिबल पॉइंट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, री एंट्री एंड री एग्जिट थ्रू आउट द लाइफ। यानी यहाँ पे एंट्री और एग्जिट क्या होता रहता है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, और मतलब डिपेंड करता है। एग्जिट और एंट्री कभी भी यहाँ पे ले सकते हैं, कभी भी जो है एंट्री ले सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। इसका एम क्या है कि जैसे कि स्कूल्स में क्या होता है कि करिकुलम ऑलरेडी सेट होता है, सिलेबस ऑलरेडी सेट होता है, तो यहाँ पे ये प्लान होता है सब कुछ, किस तरीके से टीचर को एग्जीक्यूट करना है, जो भी पढ़ाना है किस तरीके से पढ़ाना है, वो सारा कुछ जो है ऑलरेडी प्लान्ड होता है। और इसका कोई प्लान नहीं होता, इट हैज़ नो डेफिनेट एम्स, इसका कोई प्लान नहीं, कोई करिकुलम नहीं, कोई सिलेबस नहीं है। और इट हैज़ क्लियर कट एम्स इन साइड, इसमें भी क्या है, क्लियर कट एम होते हैं, कुछ उसके मोटिव्स होते हैं, ठीक है। आगे अगर एजेंसीज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे इसकी स्कूल्स हो गया, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, म्यूज़ियम्स, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, ये किसके अंदर आएगी, फॉर्मल एजुकेशन यहाँ पे दी जाती है। और इनफॉर्मल की बातें करें तो हम कहीं पे भी हो सकता है, कहीं किसी से भी कहीं पे भी हम लोग नॉलेज ले सकते हैं। प्लेग्राउंड हो गया, कम्युनिटी, रिलीजन, फैमिली, कहीं से भी, ठीक है। और यहाँ पे बातें करें अगर नॉन फॉर्मल की, तो जैसे कि टेलीविज़न से, या तो हम सोशल मीडिया आजकल यूज़ करते हैं वहाँ से, ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन से, ठीक है, तो ये किसके अंडर आएगा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंडर आएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं बॉडी। अब आगे देख लेते हैं बॉडी। तो जो फॉर्मल एजुकेशन है उसको चलाने के लिए, ठीक है, पूरा एक जो संस्थान होता है, जैसे कि स्कूल, जैसे स्टेट, या तो स्टेट गवर्न कर रहा है, या तो इंडिया, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसको चलाती है। साथ ही इसमें प्रिंसिपल्स, टीचर्स, बहुत लोग मिलके क्या करते हैं, एक स्कूल को चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई ऑर्गेनाइजिंग बॉडी नहीं है। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो हम कहीं पे भी हमें मिल सकता है, ज्ञान हमें कहीं पे भी मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे नॉन फॉर्मल की बातें करें तो ये इट इज़ अरेंज्ड बाय सो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी। यहाँ पे भी क्या है कि जैसे कि जो टेलीविज़न हो गया, तो सोशल मीडिया में जो हम यूट्यूब चैनल पे भी देखते हैं वीडियो, तो वो भी क्या करते हैं, कोई ना कोई इसे ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, वीडियोज़ को अपलोड कर रहा है, ठीक है। टेलीविज़न पे कोई टेलीकास्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पे भी आपको ऑर्गेनाइजिंग बॉडी, वहाँ पे भी क्या है, कोई ना कोई है जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, सारा कुछ हैंडल कर रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं पॉइंट नंबर 7, कॉन्शियस। यानी यहाँ पे क्या है, टीचर को भी पता है कि टीचर को क्या करना है, और स्टूडेंट्स को भी पता है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्या करना है, नॉलेज लेनी है, और टीचर को पता है कि हमें क्या करना है, बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करना है। यहाँ पे क्या है कि ना तो एजुकेटर को और ना ही जो एजुकेंट है उनको उन लोग कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा कि यहाँ पे क्या है कि कोई लिमिटेशंस भी नहीं है, और दूसरी बात कोई टाइम पीरियड भी नहीं है कि जो नॉलेज है वो किस रूप में मिलेगा, या तो कहाँ कौन सा प्लेस, उसका कोई आधा जो है निर्धारित नहीं होता है। और ये इट इज़ पार्टली कॉन्शियस, यानी यहाँ पे थोड़ा बहुत नॉलेज होती है, बिल्कुल भी जो अनकॉन्शियस है ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ी, यानी पार्टली कॉन्शियस होती है, नॉलेज होती है। अब आगे देख लेते हैं 8 नंबर है टाइम स्केड्यूल। तो जो फॉर्मल एजुकेशन होता है ये प्री प्लान्ड होता है, यहाँ पे सारी जो संस्था होती है जो भी एक टाइम के हिसाब से चलती है कि कौन सा फिक्स्ड टाइम है, एंट्री का, एग्ज़िट का, सारा कुछ जो है ऑलरेडी प्लान्ड होता है। और जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, जैसे कि हमने पहले ही देख लिया है कि यहाँ पे क्या है कि जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, उसको जो ज्ञान है जो किसी से भी मिल सकती है, एक स्ट्रेंजर से भी अगर उससे कुछ नॉलेज मिलती है, उससे कुछ ज्ञान मिलता है, तो वो जो है क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है। तो ऐसे में उसकी कोई फिक्स्ड टाइमिंग नहीं होती, कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होता है। और जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है ये भी प्री प्लान्ड होता है, ठीक है। और ये जैसे कि हमने पढ़ा, जैसे कि जो टेलीविज़न हो गया, टेलीविज़न से, रेडियो से, किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, प्री प्लान्ड होता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं, अब आगे देख लेते हैं मेथड। तो फॉर्मल एजुकेशन यानी जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं, जितने भी मेथड यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे मेंशन है, लाइक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, एक्सेट्रा।
अब इनफॉर्मल की बात करें तो यहाँ पे कोई फिक्स्ड मेथड ऑफ टीचिंग नहीं है, ठीक है। और लर्नर्स, यहाँ पे नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बातें करें तो यहाँ पे लर्नर सेंटर्ड मेथड को यूज़ किया जाता है। टीचर्स की बातें करें तो फॉर्मल एजुकेशन में जो टीचर्स जो होते ट्रेंड टीचर्स जो होते हैं वो एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, और जो नॉन इनफॉर्मल एजुकेशन में है वो उसमें क्या है, किसी से भी हम किसी भी व्यक्ति से, इवन स्ट्रेंजर से भी हम लोग कोई एजुकेशन ले सकते हैं, कोई नॉलेज, कोई नई चीज़ हम सीख सकते हैं। और जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है ये भी क्या है, बेसिकली एक्सपीरियंस्ड टीचर के द्वारा जो है दिया जाता है, ठीक है। आगे अगर देखें प्लेस की बात, तो जो फॉर्मल एजुकेशन है बेसिकली चार दीवारी के अंदर, जैसे कॉलेजेस में, स्कूल्स में क्या होता है, बिल्डिंग्स के अंदर चार दीवारी के अंदर स्टूडेंट्स को ज्ञान दिया जाता है टीचर्स के द्वारा। और इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या है, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, यहाँ पे कुछ जो है बाउंड्रीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल को जो नॉलेज है वो कहीं से भी मिल सकती है, तो एनी प्लेस यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई एक सेंटर नहीं है जहाँ पे जाके व्यक्ति को नॉलेज मिलती हो। और यहाँ पे अगर हम देखें तो द प्लेसेस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन आर होम, ठीक है, सोशल, इसका जो आप सेंटर देख सकते हैं, सोशल या तो कल्चर, बिजनेस इंस्टीट्यूट, ठीक है। होम में भी बैठे बैठे हम लोग सीख सकते हैं, ठीक ठीक है ना। या तो हम थ्रू टेलीविज़न भी सीख सकते हैं, या तो घर में ही हम कोई नए व्यक्ति से, या घर में ही जो है अपने फैमिली से भी हम लोग कोई नया ज्ञान अगर हमें मिल सकता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, एटमॉस्फेयर। तो जैसे स्कूल्स का एक जो हम कह सकते हैं फॉर्मल एजुकेशन में जो एटमॉस्फेयर होता है वो आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। और यहाँ पे एटमॉस्फेयर क्या है, नेचुरल है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, नेचुरल है एंड आर्टिफिशियल बोथ है। करिकुलम की बात की जाए तो जो फॉर्मल एजुकेशन है यहाँ पे नैरो और फिक्स्ड करिकुलम होता है, पहले से डिसाइडेड होता है। और इनफॉर्मल एजुकेशन में कोई भी किसी भी तरीके का जो फिक्स्ड या तो डेफिनिट जो करिकुलम है वो नहीं होता है। और यहाँ पे क्या है, इट हैज़ डाइवर्स्ड, समटाइम्स फिक्स्ड, ठीक है, कभी कभी फिक्स्ड होता है, कभी कभी अडेप्टेबल होता है करिकुलम, ठीक है। मतलब समय के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस। डिसिप्लिन की बातें की जाए तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होगा स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई भी कमांड की, ऑर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन, इनर डिसिप्लिन, सोशल डिसिप्लिन, ठीक है, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। बात करें ह्यूमन रिसोर्स की तो इट डज़ नॉट यूटिलाइज ऑल द ह्यूमन रिसोर्सेज। यहाँ पे जो है व्यक्ति के जितने भी ये रिसोर्सेज है वो यूज़ नहीं होता है। और यहाँ पे क्या यूटिलाइज होता है, ठीक है। और इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। एग्जामिनेशन की बातें करें तो ये आपको स्कूल्स में, कॉलेजेस में एग्जामिनेशन होते रहते हैं, ठीक ठीक है, स्टूडेंट्स को टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। और यहाँ पे भी क्या होता है, सर्टिफिकेट्स, डिग्री, तो यहाँ पे भी क्या होता है, जो सर्टिफिकेट या डिग्री दी जाती है अवार्ड करने के लिए स्टूडेंट्स की एफर्ट को। आगे देखते हैं मेंटल स्ट्रेन। तो यहाँ पे मेंटल स्ट्रेन भी जो होता है क्योंकि यहाँ पे सीरियस एफर्ट्स लिए जाते हैं स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए। यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी स्ट्रेन या कोई भी जो है मेंटल स्ट्रेनिंग की यहाँ पे कोई इशू नहीं है। इट ओनली इन्वॉल्व्स ओनली लिमिटेड मेंटल स्ट्रेन, यहाँ पे है मेंटल स्ट्रेन की लेकिन लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन की बातें करें तो यहाँ पे बच्चों को हाईली मोटिवेट किया जाता है बाय द टीचर्स, और यहाँ पे किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है, जो मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे 19 पॉइंट की बातें करें तो ये क्या है, प्लान्ड होता है। जैसे कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में क्या होता है, जो होता है प्री प्लान्ड, हर चीज़ प्री प्लान्ड होता है कि जो है नॉलेज कैसे देनी है, करिकुलम कैसे सेट करना है, सिलेबस कैसे सेट करना है, और बच्चों की एंट्री एग्ज़िट सबका पहले से पूरा प्लान तैयार किया जाता है। इनफॉर्मल एजुकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ पे कुछ प्लान किया जाए, सिचुएशन पे डिपेंड होता है। हम चाहें तो कहीं से भी नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है, थ्रू हम टेलीविज़न से, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, किसी से भी हम ले सकते हैं। और इट इज़ गिवन इंटेंशन आउटसाइड द फॉर्मल सिस्टम एंड ऑल्सो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो ये क्या लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो
ये भी कोई प्लान्ड नहीं होती है। इम्पोज यानी ये इम्पोज की जाती है बाय द टीचर ऑन द स्टूडेंट्स। ओके, टीचर पढ़ाती हैं और बच्चे उसको ग्रैस्प करते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो टीचर क्या कर रही है, बच्चों के ऊपर इम्पोज कर रही है। और ये इट इज़ इंसिडेंटल है एंड नॉट इम्पोज, ये इंसिडेंटल है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। और ये किसी के ऊपर इम्पोज यहाँ पे नहीं किया जाता एजुकेशन। और इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ शेयरिंग एक्सप्लोरिंग। यहाँ पे जो व्यक्ति है वो अपने आप को एक्सप्लोर करता है, अपने आप को शेयर करता है, एनालाइज करता है, जज करता है। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी इम्पोज नहीं किया जाता है, बल्कि व्यक्ति जो है खुद ही खुद से क्या करता है, कोई चीज़ एक्सप्लोर करता है, ठीक है, एनालाइज करता है। फेलर्स, यहाँ पे क्या है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वीडिंग आउट फेलर्स। यहाँ पे क्या है, मतलब जो सिस्टम है यहाँ पे क्या होता है, सिस्टमेटिक तरीके से चलता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ वीडिंग आउट फेलर्स, यानी कि एग्ज़ाम लिया जाता है, ठीक है। तो जो व्यक्ति, जो कैंडिडेट, जो स्टूडेंट्स आगे जो है प्रमोट किए जा सकते हैं, इनको प्रमोट किया जाता है उनके रिजल्ट के आधार पर। और इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या है कि इट कैन एक्वायर्ड एट वंस ओन प्लेस, ठीक है। इसको जो है नॉलेज है ये लेने की, या तो जो ज्ञान जो है उसको प्राप्त करना कहीं पे भी किसी प्लेस पे किया जा सकता है। और लास्ट है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल सक्सेस थ्रू यूनिवर्सल लर्निंग एंड सेटिस्फैक्शन। ये जो यूनिवर्सल सक्सेस के ऊपर वर्क करता है, यूनिवर्सल सक्सेस पे से चलता है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पे हमने इन तीनों के बीच में डिफरेंस पढ़ा है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।